ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 4 जून 2022। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मनन के लिए। मनन शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं, आनंद के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम जगत अम्बा कामधेनु के बच्चे और बच्चियां। कामधेनु को किसको कहा जाता है? जो सबकी कामनाएं मनोकामनाएं पूर्ण करता है उसको कामधेनु कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं तुम्हें सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करनी है। अच्छा हो कैसा भी हो, हर आत्मा की मनोकामना हमें पूर्ण करनी है। अपने भाई बहनों को सच्चा रास्ता बताना है। सच्चा रास्ता क्या है? जिस रास्ते पर चल करके आत्मा की सदगति हो उसको सच्चा रास्ता कहा जाता है। दुनिया में तो आज जो कुछ भी सब बताते हैं झूठा ही होता है मोस्टली। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को बाप द्वारा कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई, कौन सी जिम्मेदारी मिली हुई है? बाबा कहते बच्चे बेहद का बाप बेहद का सुख देने आया है। द्वापर कलयुग का जो सुख होता है वो हद का होता है। सतयुग त्रेता का सुख बेहद का होता है। तो बेहद का सुख बेहद का बाप देने आया है। तो तुम्हारा फर्ज है, क्या फर्ज है? घर घर में ये पैगाम दो। क्या पैगाम दो? कि बेहद का बाप आ चुका है, परमात्मा जिसको तुम ढूंढ रहे थे वो आ चुका है। बाबा कहते बाप का मददगार बन, घर घर को स्वर्ग बनाओ, कांटों को फूल बनाने की सेवा करो। बाप समान निरहंकारी निराकारी बन, सबकी खिदमत करो। खिदमत माना सेवा। क्या सेवा करो? सारी दुनिया को रावण दुश्मन के चंबे से छुड़ाना सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा कहते तुम बच्चों के। हर आत्मा इस समय, रावण अर्थात रावण कौन? विकार, 5 विकार, उसके चंगुल में ऐसा फंसी हुई है। उस आत्मा को अगर पूछो और अगर कहो कि तुम फंसे हुए हो तो कोई मानेगा नहीं। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि उस आत्मा को वो चीज लगती नहीं ना। इतना ज्यादा जब हम फंस जाते हैं तो फिर पता ही नहीं चलता है। आज का गीत है, माता ओ माता तुम ही भाग्य विधाता। बाबा कहते जगत अम्बा बरोबर भाग्य विधाता है। जगत की जननी है तो भाग्य विधाता है। इनका नाम रखा हुआ है कामधेनु, अर्थात सबकी कामनाएं पूर्ण करने वाली। ये वर्षा उनको कहां से मिला? शिव बाबा द्वारा जगत अम्बा और जगत पिता को वर्षा मिलता है। तो बाबा कहते हैं बच्चों को निश्चय हुआ है कि हम आत्माएं हैं। है सबको ये निश्चय? देखिए, आत्मा को देख तो हम सकते नहीं, परमात्मा को भी देख नहीं सकते हैं, केवल बुद्धि द्वारा जान सकते हैं। तो बाबा कहते हैं अब तुमको निश्चय हुआ है, जान सकते हो। जीव और आत्मा, जीव माने ये शरीर और आत्मा मतलब चमकता हुआ स्टार। तो आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। शरीर को तो हम देख सकते हैं, आत्मा को देख नहीं सकते हैं।
दुनिया में बहुत सारे लोगों को आत्मा का साक्षात्कार हुआ, लेकिन समझ थोड़ी पाएंगे कि क्या है। कि स्टार का साक्षात्कार हो तो क्या समझेंगे। जैसे आत्मा है वैसे परमात्मा है, इन आंखों से दोनों नहीं देख सकते। लेकिन फर्क क्या है, हम आत्माएं जन्म मरण में आती हैं, परमात्मा जन्म मरण में नहीं आता है, और वो परम धाम का रहने वाला है, सुप्रीम सोल है। बाबा कहते हैं भक्त मार्ग में कितने चित्र बनाए, पूजा करते रहते, जिसको बाबा गुड़ियों की पूजा कहते हैं। हाँ, भावना रखने से भक्ति का भाड़ा मिल जाता है, लेकिन वो भाड़ा भी परमात्मा ही देता है करके। जब भक्ति मार्ग पूरा होता है, ये दुनिया पुरानी हो जाती है, जब कलयुग को सतयुग फिर से बदलना होता है, तब परमात्मा इस सृष्टि पर होता है। परंतु ये बातें किसी की बुद्धि में जल्दी बैठती थोड़ी। सन्यासी तो कहते हैं फलाना ज्योति में ज्योत समाया। ज्योति ज्योत समाया मतलब आत्मा का अस्तित्व ही खत्म हो गया। कोई चीज, जैसे मान लो ऊपर से बारिश हो, बारिश की एक बूंद गिरे, बड़े तालाब में गिरे, बूंद का अस्तित्व फिर क्या रहेगा? रहेगा नहीं, हो तो तालाब बन गई। समुद्र में गिना, नदी गई तो समुद्र बन गया, नदी का अस्तित्व खत्म। ऐसा नहीं होता है। आत्मा एक सेपरेट आइडेंटिटी है, परमात्मा एक सेपरेट आइडेंटिटी है, दोनों का विलय नहीं होता है। आत्मा परमात्मा की संतान जरूर बनती है। ये सब बातें समझने की है। बाबा कहते हैं कोई को बुद्धि में जल्दी बैठता नहीं। बाबा कहते हैं तुमको अभी ईश्वरीय बुद्धि मिली। क्या सच में हमको ईश्वरीय बुद्धि मिली? ये हमको देखना है, जिसको श्रीमत कहते हैं। बाबा कहते हैं अक्षर कितने अच्छे हैं। श्री श्री भगवान वाच, वही ईश्वर का मालिक, अर्थात नर से नारायण बनाते हैं, दूसरा तो कोई बना नहीं सकता। बाबा कहते हैं श्रीमत से विश्व का राज्य पाते हो। श्री श्री 108 के माला की बहुत महिमा है। 8 रत्नों की माला होती है। आठ की माला भी होती है ना, जिसको सारे सन्यासी लोग या जो भी पूजा करते हैं जपते रहते हैं। और क्या करते हैं, एक कपड़े का बना लेते हैं और उसमें मुख रखते हैं, जिसको गौमुख बोलते हैं, और उसमें से हाथ डाल करके माला फेरते रहते हैं, राम 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 राम, ये जो जिसको मानता है। इसलिए कहा जाता है माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कन का मन का फेर दे, मन का मन का फेर। तो मन ही मन याद करने की बात है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया। ये सब बातें कौन समझा सकता है? परमात्मा ही। हमें थोड़ी कुछ पता था, बाबा ने आकर के हमें भी समझाया। तो बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए कि हम अपने भाई बहनों को कैसे रास्ता बताएं। है तो बहुत सहज। दुनिया में तो कितनी तकलीफ, हठ योग प्राणायाम आदि आदि करते हैं, नदी में जाके स्नान करते हैं, कितने धक्के खाते हैं, है ना। तो बाबा कहते तुम थक गए हो, अब भगवान हमारी थक मिटाने के लिए आया है बहुत ही जी। नाम क्या है? शिव बाबा। शिव माने क्या होता है? पॉइंट, बिंदी। लेकिन ये छोटी सी बात भी सबको समझने में नहीं आती। बाबा कहते शिव बाबा और तुम शालिग्राम हो। अभी बाबा ने कहा तुम बच्चों के सिर पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया, भारत को विदेशियों से मुक्त कराना था तो गांधी जी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। ऐसे ही बाबा कहते हैं तुम्हारे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम्हें तो इस रावण से मुक्त कराना है। रावण बहुत बड़ा दुश्मन है, सबको जीत लिया है उसने। गांधी ने फॉरेनर्स को भगाया, तो बाबा कहते तुमको रावण को भगाना है ना। खास भारतवासियों को और आम सारी दुनिया को ये श्रीमत बाबा आकर के देता है। ये छोटी मोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन गांधी जी ने भगाया तो राष्ट्रपिता कहलाए, तुम रावण को भगाओगे तो स्वर्ग के मालिक बनोगे। ये सब बातें बाबा समझाते। बाबा कहते गारंटी है। तो सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार बनना है। खुदा आकर हमारी खिदमत करते हैं, उनको हम बुलाते थे। खिदमत को ऐसे सर्वेंट कहा जाता है। तो भगवान इतना निरहंकारी, तो हमें भी निरहंकारी बनना है। निरहंकारी बन, भगवान निरहंकारी बनाना हमको सिखला रहा है।
सबसे बड़ा दुश्मन हमारा रावण है। हार नहीं खानी है रावण से, है ना। तो बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा के पोतरे पेते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। ब्रह्मा भी शिव बाबा से वर्षा ले रहा है और हम भी शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। ये सब बातें भगवान ब्रह्मा के तन में आकर के ही हमें सुनाते हैं, तो हमें अच्छी तरह से सुन करके इसको धारण करना है। देखिए इस दृष्टि पर तो मनुष्यों का सिजरा है, कार्पोरियल वर्ल्ड, और ऊपर है इनकार्पोरियल वर्ल्ड, जहाँ साकारी कोई शरीर वाला नहीं रहता है, निराकारी आत्माएं रहती, इसलिए उसको इनकार्पोरियल वर्ल्ड कहा गया। बाबा कहते हैं तुम ब्रह्मा को भी मत याद करो, याद शिव बाबा को करना है। वर्षा मिलना भी शिव बाबा से। ये तो बाबा कहते बीच में दलाल है मिलाने वाले, 2 दिन पहले भी कहा था ना, तो दलाल को नहीं याद करना है। बाबा कहते हैं मुझे याद करते जाओ तो तुम पावन बन जाएंगे, और कोई उपाय नहीं। किसी के पास उपाय हो तो बताओ, है ना। इस समय बाबा कहते हैं तुम साधारण रहते हो। पियर घर है ना, ससुर घर में जेवरात पहनते, पिवर घर में थोड़ी कोई पहनता। तो हमें बहुत साधारण रह करके ज्ञान रत्नों से श्रृंगारित होना है। बाबा आए हैं ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करके ससुर घर में अर्थात स्वर्ग में 21 जन्मों की बात सही देने के लिए। बस करना क्या है, घर गृहस्थ में रह करके कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा बनना है, बस। पहले तो अव्यभिचारी भक्ति भी थी, अभी तो भक्ति भी व्यभिचारी हो गई। क्या क्या रस्में हैं बाबा कहते हैं देखो। हाँ, अगर मुंबई की तरफ भी देखो तो क्या करते हैं, गणेश की पूजा करते हैं, लाखों करोड़ों खर्च करते हैं, मूर्ति बनाते हैं, फिर डुबो देते हैं, तो गुडियों की पूजा हो गई ना। भगवान हमें कहते हैं तुम मुझे याद करो, तो बुद्धि में आना चाहिए ना कि हमें 21 जन्मों की वर्षा परमात्मा दे रहा है, उसे बड़े प्यार से याद करना है। माया से हारना नहीं है, जीतना है। बाबा कहते हैं जैसे तुम आत्मा हो, स्टार हो, मैं भी स्टार हूं। बाबा कहते हैं तुम ड्रामा के बंधन में हो, हम भी बंधन में बांधे हुए हैं। कोई भी इस ड्रामा के बंधन से छूट नहीं सकता है। भगवान बंधायमान है तो हम कहां से छूट सकते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को बाप की मदद कर कांटों को फूल बनाना है। अपने आप से वादा करें कि हम भगवान के मददगार जरूर बनेंगे, और जो भगवान का मददगार बनेगा उसको किसी चीज की पूरे कल्प में कोई कमी नहीं रहेगी। तो आज का होमवर्क यही है कि श्रीमत पर बाबा का पूरा पूरा मददगार बनना है, सच्ची सच्ची कामधेनु बनना है। बाबा बेहद का सुख देने आया, तो हमारा फर्ज है कि बाबा का राइट हैंड बन करके अनेक आत्माओं को बाप का परिचय देना है। अब हमें कोई फैशन नहीं करना है, ससुर घर में जाके फैशन करना है, स्वयं को ज्ञान रत्नों से श्रृंगारित करना है, नष्टो मोहा बनना है, हिम्मत रख करके सर्विस में तत्पर रहना है। आज का बाबा का खूबसूरत वरदान है, दुख को सुख, ग्लानि को प्रशंसा में परिवर्तन करने वाले पुण्यात्मा भव। देखिए पुण्यात्मा वो है जो कभी किसी को दुख न दे, सेकंड लाइन है न दुख ले, बल्कि दुख को भी सुख के रूप में स्वीकार करे। जो दुख आया ना उसको भी सुख के रूप में स्वीकार करे, मतलब ले नहीं ना। अगर किसी ने दुख देने की कोशिश की तो उसके दुख देने के दौरान उसके द्वारा हमें उसमें से अच्छाइयां क्या हो ग्रहण करनी है, तब कहेंगे पुण्यात्मा। बाबा कहते हैं पाठ सदा पक्का रहे कि गाली देने वाली व दुख देने वाली आत्मा को भी अपने रहम दिल स्वरूप से रहम की दृष्टि से देखना है, ग्लानि की दृष्टि से नहीं। वो गाली दे आप फूल चढ़ाओ, तब कहेंगे पुण्यात्मा। ये मेहनत का काम है परंतु कर सकते हैं। स्लोगन है, बाप दादा को नैनों में समाने वाले ही जहान के नूर नूरे जहान है। इतना बाबा प्यार करता है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं बाबा का राइट हैंड बच्चा इस भारतवर्ष को
रावण की कैद से मुक्त कराने वाली परमात्मा की सच्ची सहयोगी खिदमत, खुदाई खिदमतगार आत्मा हूँ। कांटों को फूल बनाने वाली बाप समान निरंकारी निराकारी आत्मा हूँ। स्वयं को ज्ञान रत्नों से सजाने वाली आत्मा हूँ। दुख को सुख, ग्लानि को प्रशंसा करने वाली पुण्य आत्मा हूँ। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।